अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डायबिटीज़ यानी शुगर। तो दोस्तों हम जानेंगे शुगर है क्या, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसकी इकसाम कितनी है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या क्या हैं। जदीद दौर में शुगर एक बढ़ता हुआ मसला है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि शुगर है क्या, डायबिटीज़ है क्या। इसे इंग्लिश में डायबिटीज़ मेलाइटिस इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए वर्ड। तो डायबिटीज़ जो है ये तब होती है जब हमारा जिस्म जो है वो शुगर को सेल्स तक नहीं पहुंचा पाता। हमारे सेल्स असल में शुगर की फॉर्म में जो हमें ग्लूकोज मिलती है, जो एनर्जी होती है, वो लेकर हमारे सेल्स वर्किंग करते हैं। जब कभी कभार ऐसा होता है कि वो एनर्जी हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाती और वो खून की नाली में या पेशाब की सूरत में पेशाब में शामिल हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इस पर्सन को डायबिटीज़ हो गई है। अब जो भी गज़ा हम खाते हैं उसकी असल में होनी होती है तोड़ फोड़। ये ब्रेकिंग का प्रोसेस जो होता है ये बुनियादी तौर पर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के जो प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के अंदर, यानी तोड़ फोड़ का जो अमल होता है जिसमें हमारी बॉडी ने एनर्जी पैदा करनी होती है, वो एनर्जी जो है वो हमारे सेल्स को मुहैया की जाती है। और उनके साथ ही जो इंसुलिन होती है ये हमारा पेंक्रियाज खारिज करता है। दो तरह की हार्मोन्स टाइप चीज़ें हमारा पेंक्रियाज खारिज करता है। पेंक्रियाज एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो मैदे के बिल्कुल पीछे थोड़ा सा वाक़ होता है। इसने ग्लूकागोन खारिज करना होता है और एक इंसुलिन खारिज करना होता है। इंसुलिन जब बॉडी से रिलीज़ होती है तो वो ब्लड शुगर यानी शुगर को मेंटेन रखती है, शुगर को बॉडी में बढ़ने नहीं देती। जितनी शुगर होती है उसे कंज्यूम कर देती है, यानी सेल्स को पहुंचा देती है। सेल्स के दरवाजे जाके खोलती है और सेल्स में जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर बनी होती है वो सेल्स में जाके यूटिलाइज्ड हो जाती है। जो ग्लूकागोन होती है इसने शुगर लेवल को गिरने नहीं देना होता, मतलब शुगर लेवल को कम नहीं करने देना होता। तो ग्लूकोज जो होती है ये हमारे सेल्स को पहुंचाने का काम जो है वो इंसुलिन के ज़रिए होता है। यानी इंसुलिन एक की के तौर पर काम करती है, एक चाबी के तौर पर काम करती है जिसने सेल के दरवाजे खोल के उनको सप्लाई करना होता है ग्लूकोज। अब हम जानते हैं कि डायबिटीज़ यानी शुगर की इकसाम कितनी है। शुगर की बुनियादी तौर पर दोस्तों दो इकसाम है। पहली किस्म ये है कि हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं, यानी उसके अंदर जो इंसुलिन बनाने वाला सिस्टम होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, या वो इंसुलिन जो है वो बहुत कम बनाता है, जिससे सेल के लॉक्स जो है वो नहीं खुल पाते और वहाँ पर सेल्स के अंदर ग्लूकोज कंज्यूम नहीं हो पाती। ठीक है, तो ऐसी जो है सिचुएशन, इसके अंदर इंसुलिन जो होती है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती सेल्स को कि वो जाके सेल्स के लॉक को खोल सके। दूसरी टाइप की जो इंसुलिन होती है, पहली टाइप की और दूसरी टाइप की इंसुलिन होती है या दूसरी टाइप की जो शुगर होती है उसमें इंसुलिन तो बनती है लेकिन इंसुलिन के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो सेल के लॉक्स को खोल सके। यानी इंसुलिन अगर बनती है तो कम मिकदार में बनती है और वो इंसुलिन इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो ग्लूकोज को सेल के अंदर यूटिलाइज कर पाए। पहली किस्म में पेंक्रियाज के सेल्स इंसुलिन बनाने को ख़त्म कर देते हैं, यानी पेंक्रियाज के सेल्स जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पे इंसुलिन बनाना छोड़ चुके होते हैं। ये लगभग 10% लोगों को ऐसी टाइप की जो है वो डायबिटीज़ होती है। जो 95% किस्म है डायबिटीज़ की वो ये होती है, शुगर की किस्म जो है वो ये है कि हमारे सेल्स जो हमारे पेंक्रियाज ने इंसुलिन बनाई है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो सेल्स के लॉक खोल सके। यानी इतनी इंसुलिन हमारे सेल्स में नहीं बनती जितनी बननी चाहिए, या उस कैपेसिटी उस लेवल की इंसुलिन नहीं बनती जिससे वो लॉक खुल सके। तो ये दो टाइप्स हैं इंसुलिन शुगर की। अब इनकी वजूहात क्या है? वजूहात में सबसे पहली वजह यह है, जो पहली टाइप होती है, पहली किस्म की वजूहात, पहली किस्म जो लगभग 10% लोगों को होती है और दूसरी किस्म 95% लोगों में पाई जाती है। पहली टाइप की वजूहात में फैमिली हिस्ट्री जो है ये बहुत सूट करती है।
ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं उनकी मौजूदगी। अब ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये गलती से अपने टिश्यू यानी ऑर्गन पर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से पहली किस्म का होना का ख़तरा हो जाता है। जिस्मानी स्ट्रेस यानी बीमारी वगैरह की सूरत में और वायरसेस का हमला, अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो उससे पहली टाइप की जो है वो डायबिटीज़ होने के खदशात होते हैं। अब दूसरी टाइप की जो वजूहात है उनमें पहली वजह तो फैमिली हिस्ट्री है, दूसरा वज़न का बढ़ना यानी ओबेसिटी, जो मोटापा है वो हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, HDL यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल का गिर जाना और हाई ट्राइग्लिसराइड का हो जाना, जिस्मानी सरगर्मियों का ना होना, हम वर्जिश नहीं करते, खेलते कूदते नहीं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, और पॉलीसिस्टेटिक ओवरी सिंड्रोम फीमेल के अंदर हो जाता है, ओवरीज के अंदर कोई वर्म हो जाता है या ओवरीज के अंदर कोई बिगाड़ हो जाता है, एक ख़ास किस्म की डिजीज़ है। और उसके अलावा जो है वो दिल की बीमारियां अगर किसी शख्स में है तो उनको भी ये डायबिटीज़ होने का ख़तरा है। तंबाकू नोशी, और सबसे मेन फैक्टर जो होता है, सबसे मेन वजह एज होती है। एज के साथ साथ हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं, अल्लाह ने हर चीज़ की एक उम्र मुकर्रर की हुई है, तो जब उस चीज़ की उम्र पहुंचती है तो फिर उसके बाद उसका प्रोसेस जो होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब इसकी अलामात क्या हैं? दोनों टाइप्स में अलामात मोस्टली कॉमन देखी गई हैं। पहली अलामत जो है वो प्यास का बढ़ना, दूसरी अलामत जो है वो कमज़ोरी और थका हुआ महसूस करना, तीसरी अलामत आँखों के आगे धुंधलापन नज़र आना, बेचैनी होना, चौथी अलामत, पांचवी अलामत हाथ पाँव का कपकपाना, उसमें चींटियाँ दौड़ने वाला एहसास पैदा होना, ज़ख्मों का ढेर से भरना, वज़न का कम होना, आठवीं अलामत है पेशाब का बार बार आना, नवीं अलामत है मुंह का खुश्क होना। पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकती हैं। कुछ लोगों को यूरिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो तेज़ हो जाता है, कुछ लोगों के अंदर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, एजिंग फैक्टर आ जाता है। ये सारी अलामात एज टू एज चेंज होती रहती है। औरतों के अंदर जो है वो खुश्क इची स्किन हो जाती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है, यीस्ट इन्फेक्शन जो है उसके होने का ख़तरा होता है, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। अब मर्दों में जो इसकी अलामात है उसमें सेक्स जो है वो जमा की कुव्वत जो होती है वो ठीक से नहीं कर पाते, सेक्सुअली जो सरगर्मियाँ होती हैं मर्द वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, मसल्स की ताकत जो है वो कम हो जाती है, सूरत इंजाल मर्द जो होते हैं उनमें जल्दी जो है वो कह लें कि प्री मेच्योर एजैकुलेशन या इस तरह के दीगर मामला देखने में आए। अब इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं, जो मैं अक्सर अपने होम्योपैथिक क्लिनिक में देता हूँ। 4 मेडिसिन हैं, उन 4 मेडिसिन का मदर टिंचर में कम्बिनेशन दिया जाता है। तो आपको बता देंगे कैसे आपने इस्तेमाल करना है। पहली मेडिसिन जो उस कम्बिनेशन में डलती है उसका नाम है चरायता। चरायता बेटा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। चरायता एक कड़वी मेडिसिन है और शुगर के लिए ये हमारे पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि मीठी चीज़ों से अवॉइड करें और कड़वी चीज़ें का इस्तेमाल करें। भाई इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्ट्रेस लेना छोड़ दें, वर्किंग अपनी बढ़ाएं, मसल्स की ताकत, मसल्स की जो कैपेसिटी है उसे इंक्रीज़ करें, शुगर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन क्यू में डलती है उसका नाम है जेमनीमा। जेमनीमा मदर टिंचर में यूज़ की जाती है। जेमनीमा क्यू बहुत ही अच्छी मेडिसिन है शुगर के लिए। मैं अक्सर अपने होम्योपैथिक क्लिनिक में इसको यूज़ करता हूँ। जो तीसरी मेडिसिन मैं इस्तेमाल करवाता हूँ उसका नाम है सेफ्लेंड्रा। सेफ्लेंड्रा क्यू में स्क्रीन पर आपको हर मेडिसिन की पिक्चर शो हो रही होगी, उसे देख लीजिए ताकि किसी किस्म की गलती का अभाव ना हो। अच्छी होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक से आप मेडिसिन लें जाके, ताकि आपको किसी किस्म की कोई शुबह और शक का जो है वो टेंशन ना हो। पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो जर्मनी की मेडिसिन को प्रेफर करें, अगर जर्मनी की नहीं तो डॉक्टर मसूद की मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रही हैं, आप उनको यूज़ कर लें। लेकिन अगरचे वो लोकल कहलाती हैं लेकिन उनका बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। अगर किसी को उस पर डाउट है तो जर्मनी की मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगली मेडिसिन जो है वो जामुन की गुठलियों से बनाई जाती है, उसका नाम है साइजीशियम जम्बोलिकम। जामुन जो है दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है इन केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब करना क्या है, आप लोगों ने इन चारों मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में लेकर आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक बड़ी फाइल ले लें,
30 ml की चारों शीशियाँ होंगी। उन चारों शीशियों में से 30 ml में से आप 20 ml निकाल लें चारों शीशियों में से, और 100 ml की एक फ़ाइल ले आए होम्योपैथिक स्टोर से। उस फाइल के अंदर चारों बॉटल्स में से आप मदर टिंचर डाल लें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। लेने का तरीका, दिन में 4 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम और रात को 20-20 बूंद 1/4 कप या 2 चम्मच पानी जो गर्म किया हुआ हो उसमें डालकर आप यूज़ करें। विद इन 3 डेज़ आपको पता चल जाएगा कि वाकई शुगर लेवल जो है वो मेंटेन हो गया है। 1 हफ्ते तक आपको यूँ महसूस होगा कि शुगर लेवल एक जगह पे आके रुक चुका है। फिर अगर आप मज़ीद यूज़ करेंगे, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, तो शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। 80-100 तक वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुगर लेवल आपका मेंटेन हो गया। साथ में अगर आप कोई शुगर से रिलेटेड टेबलेट ले रहे हैं, कोई किसी किस्म की आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसे भी कंटिन्यू करें और होम्योपैथिक मेडिसिन्स को प्रेफरेंस दें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो होती हैं ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए कारगर होती हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा काम, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे जो लोग इतने अफोर्डेबल नहीं हैं कि वो अपना इलाज जाके किसी अच्छे सेंटर से करवा पाएँ। तो लिहाजा आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि इन अद्वियात को जो सुन रहे हैं वो आगे पहुँचाएँ ताकि लोगों का फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।